टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इन 2024। 2024 में दुनिया के 10 सबसे अमीर अफराद। दोस्तों आज 2024 में दुनिया भर में 2781 बिलियनियर्स यानी कि डॉलर में खरबपति अफराद मौजूद हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। इन लोगों में दुनिया की टॉप की $1 ट्रिलियन कंपनीज के मालिकान और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और रॉयल पर्सनैलिटीज भी मौजूद हैं जिन्हें बेशबहा दौलत विरासत में भी मिली है। मगर दुनिया के इस वक्त 10 सबसे अमीर अफराद कौन से हैं और ये लोग इतना पैसा कहां से कमा रहे हैं, ये सब जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नंबर 10, स्टीव बाल्मर, नेटवर्थ 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों 68 साल स्टीव बाल्मर अमेरिका के एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं जो कि सन 2000 से 2014 के दरमियान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो अमेरिका की बास्केटबॉल की सबसे मशहूर टीम लॉस एंजलस क्लिपर्स के मालिक भी हैं। वो बाल्मर फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक भी हैं जो कि गरीबों के लिए काम करती है। स्टीव बाल्मर कॉलेज के दिनों में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स के दोस्त और क्लास फेलो थे। साल 1980 के दौरान इन्होंने अपनी स्टैनफोर्ड के MBA को बीच में ही छोड़ दिया और बिल गेट्स के साथ जाके इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन किया, जहां पर इनका एम्प्लॉयर नंबर 30वां था। साल 1998 में वो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट भी बन गए और सन 2000 में इनकी बिल गेट्स के साथ काफी लड़ाई हुई, जिसके बाद बिल गेट्स ने इस्तीफा दे दिया और स्टीव बाल्मर इनकी जगह माइक्रोसॉफ्ट के CEO बन गए। वो आज भी माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हैं। वो अपनी कंपनी बाल्मर फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए दुनिया भर में गरीब तलबा की मदद करते हैं और इनकी फीस पे कर देते हैं। स्टीव बाल्मर अब तक $10 बिलियन चैरिटी में भी दे चुके हैं। साल 2022 में इन्होंने अमेरिका में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगोन में $425 मिलियन का डोनेशन दिया और सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की फीस माफ करा दी। इसके साथ साथ वो एक ऐसा इदारा भी बना चुके हैं जहां पर ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों की देखभाल की जाती है। इनकी नेटवर्थ आज $120 बिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 36 लाख करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 9, सर्जी ब्रिन, नेटवर्थ $125 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों 50 साल सर्जी ब्रिन अमेरिका के एक बिजनेसमैन और साइंसदान हैं जिन्होंने अपने दोस्त लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल बनाई थी, जो कि आज दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन और वेबसाइट है। इसके साथ साथ वो अल्फाबेट नामी कंपनी के मालिक और प्रेसिडेंट भी हैं, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। वो अल्फाबेट और गूगल के बोर्ड मेंबर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर भी हैं। सर्जी ब्रिन का ताल्लुक आज अमेरिका से है, मगर वो रूस में पैदा हुए थे और 16 साल की उम्र में अमेरिका आ गए थे। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे जब साल 1998 में इनकी मुलाकात लैरी पेज से हुई। इस वक्त दोनों कंप्यूटर साइंस के तालिब इल्म थे। 2004 में इनकी कंपनी अल्फाबेट एक पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हो चुकी थी। इसके साथ साथ आज वो स्पेस में जाने के एक प्रोजेक्ट एयरशिप पर भी काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी पहली शादी 2007 में आन वोजिस्की से की थी। 2015 में इनका अमंडा रोजनबर्ग के साथ एक अफेयर मंजरेआम पे आया, जो कि गूगल की मार्केटिंग डायरेक्टर थी। इस सब के बाद इनकी तलाक हो गई और इन्होंने अपनी लीगल एडवाइजर निकोल शैनन से शादी कर ली। कुछ अरसे बाद इनकी दोबारा तलाक होगी और अब की वजह ये खुद नहीं बल्कि तलाक की वजह इनकी बीवी बनी, जिसका इलॉन मस्क के साथ अफेयर मंजरेआम पर आ गया था। इनकी नेटवर्थ आज $125 बिलियन के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 37,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 8, बिल गेट्स, नेटवर्थ $128 बिलियन। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर अफराद की लिस्ट में आज 8वें नंबर पर बिल गेट्स आते हैं और बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। इनका नाम 1980 में मशहूर होना शुरू हो गया था और आज वो पूरी दुनिया में इमारत और पैसे का एक निशान समझे जाते हैं। वो दुनिया के पहले इंसान थे जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा हुई। इनको यह एजाज भी जाता है कि वो 1990 से 2007 तक लगातार 17 साल तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल गेट्स की शोहरत और इमारत की एक वजह यह भी है कि साल 1974 में इन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी, जिसने जदीद दौर में पूरी दुनिया में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बेचा है। इनके पैसे का सबसे बड़ा सोर्स इनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कंप्यूटर के लिए बनाई गई विंडोज है। इसके साथ साथ वो वेस्ट डिस्पोजेबल की फर्म रिपब्लिक सर्विसेज और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर डेरी एंड को के भी मालिक हैं। मार्च 2020 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। वो आज भी कंपनी के 1.34% शेयर्स के मालिक हैं। 27 साल की कामयाब शादी के बाद बिल और मिलिंडा गेट्स दोनों की तलाक होगी, जिसकी वजह यह थी कि बिल गेट्स का किसी औरत के साथ अफेयर मंजरेआम पर आ गया था। ताहम दोनों ने इस मामले में खामोशी इख्तियार किए रखी। दोनों मियां बीवी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के मालिक भी हैं, जिसके जरिए वो आम अफराद और गरीबों की मदद भी करते हैं। इसके जरिए वो दोनों अब तक $60 बिलियन से ज्यादा की रकम जरूरतमंदों में तकसीम कर चुके हैं। बिल गेट्स के बारे में ये भी मशहूर है कि वो जब भी अपने किसी करीबी इंसान की मदद करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का थोड़ा सा स्टॉक इस इंसान के नाम कर देते हैं। इनकी नेटवर्थ आज 128 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 38,40,000
6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 7, लैरी पेज, नेटवर्थ 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों लैरी पेज एक अमेरिकी बिजनेसमैन, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं जो कि सर्जी ब्रिन के साथ गूगल और अल्फाबेट कंपनी के बानी और मालिक हैं। वो आज भी अल्फाबेट के बोर्ड मेंबर, एम्प्लॉय और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर भी हैं। इन्होंने साल 1998 में अपने दोस्त सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल कंपनी बनाई थी। लैरी पेज ही वो इंसान था जिसने गूगल का पेज रैंक का एल्गोरिदम बनाया था, जिसकी मदद से गूगल का सर्च इंजन आज काम करता है। जो दो ऐसी ही कंपनियों किटी हॉक और ओपनर के भी मालिक हैं जो कि फ्लाइंग कार्स पे भी काम कर रहे हैं। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि वो टेस्ला कंपनी में भी शेयर होल्डर हैं और आज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट पर काम भी कर रहे हैं। इनकी नेटवर्थ 130 बिलियन डॉलर्स के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 39 लाख करोड़ रुपए बन जाते हैं। और दोस्तों अगर आप इस लिस्ट में मौजूद किसी भी शख्सियत के बारे में डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें। नंबर 6, वॉरेन बफे, नेटवर्थ 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों 93 साल वॉरेन बफे पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के दादा अब्बू कहलाए जाते हैं, जो कि साल 1970 की दिहाई से ही दुनिया के सबसे अमीर अफराद में से एक हैं। वॉरेन बफे ने एक खरबपति खानदान में आंख खोली थी, जहां पर न सिर्फ इनका बाप एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर था, बल्कि वो एक ताकतवर सियासतदान भी थे जो कि 4 दफा अमेरिकन सेनेटर भी बन चुके थे। वॉरेन बफे की कमाई का सबसे बड़ा जरिया इनकी मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट से आता है। वो बर्कशायर हैथवे नामी एक कंपनी के सीईओ हैं, उसके को फाउंडर हैं और चेयरमैन भी हैं। वो पिछले 100 साल तारीख के दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कामयाब स्टॉक ट्रेडर और इन्वेस्टर समझे जाते हैं। आज इनको द ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से पुकारा जाता है। वो दर्जनों बड़ी कंपनियों के मालिक भी हैं, जिनमें इंश्योरेंस की कंपनी गाइको, बैटरी सेल बनाने वाली कंपनी ड्यूरासेल और रेस्टोरेंट्स की एक बहुत बड़ी चेन डेयरी क्वीन भी शामिल है। इसके अलावा इनको यह दावा भी जाता है कि कोका कोला कंपनी का दुनिया में सबसे ज्यादा स्टॉक इनके पास मौजूद है। इन्होंने 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कर दी थी और 13 साल की उम्र में वो एक टैक्स पेयर भी बन गए थे। वॉरेन बफे, बिल गेट्स और रतन टाटा ने दुनिया से वादा किया है कि वो अपने मरने से पहले अपनी नेटवर्थ का 99% हिस्सा चैरिटी में देके मरेंगे। वॉरेन बफे अब तक अपनी कुल दौलत का 56% हिस्सा चैरिटी कर भी चुके हैं। इनकी नेटवर्थ 140 बिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 42 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 5, लैरी एलिसन, नेटवर्थ 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों हमारी लिस्ट पर नंबर 5 पर लैरी एलिसन आते हैं, जो कि एक अमेरिकी बिजनेसमैन हैं और सॉफ्टवेयर की एक कंपनी ओरेकल कॉर्पोरेशन के मालिक और बानी हैं। आपने शायद इस कंपनी का कभी नाम भी ना सुना हो, लेकिन अगर आपने कभी एटीएम को यूज किया है तो आप जरूर इनके क्लाइंट बन चुके हैं, क्योंकि एटीएम्स में इस्तेमाल होने वाला सारा सॉफ्टवेयर यही बनाते हैं। लैरी एलिसन आज ओरेकल कंपनी के 40% स्टॉक्स के मालिक भी हैं। वो 1977 से 2014 तक अपनी कंपनी के सीईओ भी रह चुके हैं और आज वो दुनिया के 5वें अमीर तरीन इंसान भी हैं। इसके साथ साथ वो लानिया आइलैंड के भी 98% शेयर होल्डर हैं, जो कि अमेरिका के जजीरों में से एक जजीरा है। ये जजीरा इन्होंने साल 2012 में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में खरीदा था और आज वो यहीं पर रहते हैं। इनकी कंपनी और इनकी नेटवर्क की तरक्की की बड़ी वजह यही है कि वो नीचे से उठने वाली नई कामयाब सॉफ्टवेयर कंपनीज को खरीद लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सर्नर की है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की कंपनी थी, जो कि साल 2021 में इन्होंने 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स में खरीद ली थी। इस सब के साथ साथ लैरी एलिसन टेस्ला कंपनी के एक बहुत बड़े शेयर होल्डर भी हैं। वो आज टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी हिस्सा है और इस कंपनी के 15 मिलियन शेयर्स इनके पास हैं। लैरी एलिसन की नेटवर्थ आज 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 45 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। नंबर 4, मार्क जगरबर्ग, नेटवर्थ 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों मार्क जगरबर्ग कोई और नहीं बल्कि फेसबुक कंपनी के खालिक और मालिक हैं, जिन्होंने हार्वर्ड में पढ़ते हुए ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तख्लीक कर लिया था, जिसके बलबूते पे वो आज दुनिया के चौथे सबसे अमीर तरीन इंसान भी हैं। 93 साल की उम्र में ये आज दुनिया के न सिर्फ अमीर तरीन बल्कि दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर्स यानी कि सबसे कम उम्र खरबपतियों में से भी एक जाने जाते हैं। इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में फेसबुक बना ली थी। ये इस वक्त इनकी यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, जिसके जरिए वहाँ के लड़के लड़कियां इंटरनेट पर एक दूसरे को तलाश कर सकते थे। 2012 में फेसबुक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी थी। मार्क जुकरबर्ग के पास आज भी इस कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये कंपनी आज अमेरिका की डिफेंस और सिक्योरिटी में भी इस्तेमाल होती है, जिसके नतीजे में मार्क जुकरबर्ग दिन ब दिन अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं। साल 2012 में इन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी जिंदगी के दौरान ही अपनी कंपनी की नेटवर्थ का 99% हिस्सा चैरिटी में दे देंगे। वो आज अमेरिका में हजारों एकड़ जमीन भी खरीदते जा रहे हैं। इनकी नेटवर्थ 170 बिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 51 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 3, जेफ बेजोस,
नेटवर्थ 195 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों 60 साल जेफ बेजोस आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर तरीन इंसान है, जो कि अमेज़न कंपनी के मालिक और बानी है। वो दुनिया के सबसे बड़े मीडिया प्रोपराइटर और इन्वेस्टर्स में से भी एक हैं। इनकी कंपनी अमेज़न दुनिया की पहली ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट थी, जहां पर ई कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग का काम किया जाता था। ये कंपनी उन्होंने साल 1994 में अपने घर के गिराज से शुरू की थी। वो आज अमेज़न कंपनी के 20% शेयर्स के मालिक भी हैं। वो काफी साल तक दुनिया के अमीर तरीन इंसान भी रह चुके हैं। अमेज़न के साथ साथ वो ब्लू ओरिजिन नामी कंपनी के मालिक भी हैं, जो कि खलाबाजों के लिए फौजी साजो सामान स्पेस में पहुंचाती है। जेफ बेजोस द वाशिंगटन पोस्ट के भी मालिक हैं, जो कि पूरी दुनिया के सबसे मशहूर और कामयाब तरीन अखबारात में से भी एक है। इनकी एक और कंपनी बेजोस एक्सपीडिशन भी है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। जेफ बेजोस इस वक्त भी काफी खबरों का हिस्सा बने जब साल 2019 में इनकी तलाक हुई और इनकी कंपनी का 3% हिस्सा इनकी बीवी ले उड़ी, जिसके नतीजे में इनकी साबका बीवी अब दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरत भी है। 2022 में इन्होंने ऐलान किया था कि वो अपनी जिंदगी के दौरान ही अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में दे देंगे। इनकी नेटवर्थ आज 195 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 58,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नंबर 2, इलॉन मस्क, नेटवर्थ 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों इलॉन मस्क आज जदीद दौर में दुनिया के सबसे मशहूर और ज़हीन अफराद में से एक हैं, जिन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिक कार टेस्ला का तोहफा दिया। इलॉन मस्क आज टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, इसके फाउंडर, चेयरमैन, इन्वेस्टर, सीईओ, प्रोटेक्ट आर्किटेक्ट और हत्ता के फॉर्मर चेयरमैन भी खुद ही हैं। इनकी बोरिंग नामी कंपनी अमेरिका और इससे बाहर कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है। इनकी एक और कंपनी XAI भी है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। इनकी एक और कंपनी न्यूरोलिंक भी है, जो कि आज इस चीज पर काम करी है कि दुनिया अपने कंप्यूटर को बगैर हाथ टच किए डायरेक्टली अपने दिमाग से कंट्रोल कर सके। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी है, जो कि तमाम कायनात के राजों का खोज लगा रही है और स्पेस में अमेरिका का दिफा भी करती है। इलॉन मस्क बगैर किसी शक के 21वीं सदी के सबसे अजीम साइंसदान भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, जिनकी इजादात की लिस्ट काफी लंबी है। और आज वो टेस्ला कंपनी के 12% स्टॉक्स के मालिक भी हैं और इनकी खाली स्पेस एक्स कंपनी की वैल्यू 180 बिलियन डॉलर्स है। 2022 में इलॉन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर के एवज ट्विटर नामी कंपनी भी खरीद ली, जो कि आज पूरी दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स में से भी एक है, जिसे अब ये खुद कंट्रोल करते हैं। इनकी नेटवर्थ इस वक्त पाकिस्तानी 60 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। नंबर 1, बर्नार्ड आर्नल्ड, नेटवर्थ 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों बर्नार्ड जून एटीन आर्नल्ड एक फ्रांसीसी बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर और एक आर्ट कलेक्टर हैं। वो आज LVMH, मुइट हेनेसी, लुई विटॉन नामी एक कंपनी के मालिक हैं, जो कि लग्जरी गुड्स, फैशन, शैंपेन की प्रोडक्शन और शैंपेन की एक खास किस्म कॉन्किक प्रोडक्शन पे भी काम करती है। 220 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, जो कि बिल गेट्स, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ चुके हैं। वो बहुत सी फैशन कंपनियों के मालिक हैं, जिनमें क्रिस्टियन डायोर, लुई विटॉन और सेफोरा भी शामिल हैं। बर्नार्ड आर्नल्ड आज कुल 75 फैशन और कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स के मालिक हैं। 2021 में इन्होंने मशहूर कंपनी टिफनी एंड को 15.8 बिलियन डॉलर्स में खरीदा, जो कि दुनिया भर में ज्वेलरी का सबसे बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा इनकी कंपनी एगाची भी मुख्तलिफ कंपनियों को कंट्रोल करती है और मिसाल के तौर पर नेटफ्लिक्स और टिकटॉक में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने अपना बिजनेस कैरियर साल 1974 में शुरू किया था, जब इन्होंने सिर्फ 15 मिलियन डॉलर में क्रिस्टियन डायोर कंपनी को खरीद लिया था। इनको द टर्मिनेटर के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो एक इंतहाई खतरनाक और चालबाज बिजनेसमैन है और कोई भी इनसे पंगा लेने से डरता है। और अगर आप इनके बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहती हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर आगाह जरूर करें। मजीद ऐसी ही और जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जिंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।